अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रीसेंट रिपोर्ट इमर्ज हुई है और इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। रिपोर्ट का टॉपिक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान फेसेस क्रंच एज डिमांड फॉर चाइना डेवलप्ड जेट्स सर्जेस, यानी कि यहाँ GF-17 थंडर की बात हो रही है और इसको लेकर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में बहुत सी नई चीजें रिवील की गई हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि पिछले 2 महीनों के अंदर एटलीस्ट 5 कंट्रीज ने ऑफिशियली इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तानी चाइनीज 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। इनमें से 2 कंट्रीज जो ऑलमोस्ट कंफर्म है वो इराक और बांग्लादेश है। दूसरी तरफ आप ये बांग्लादेशी ओसेंट अकाउंट को देख सकते हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेश ऑलमोस्ट 12 GF-17 थंडर्स खरीद सकता है और इस डील की जो वर्थ होगी वो अराउंड $800 मिलियन के करीब होगी। इसके साथ साथ इंडोनेशिया और सऊदी अरब भी GF-17 थंडर में इंटरेस्टेड है। यहाँ सबसे अहम चीज जो पॉइंट आउट की गई है कि GF-17 थंडर को एक मार्केट डिसरप्टर के तौर पर देखा जा रहा है कि इससे पहले जो ट्रेंड सेट था कि अगर किसी भी मुल्क ने फाइटर जेट खरीदना है वो सबसे पहले देखता था कि अमेरिका के F-16, F-15 को अगर वो चूज कर ले, अगर उनकी तरफ वो नहीं जाते थे फिर राफेल था फ्रांस का, देन यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून था, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपके पास रशियन फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट या रशियन विग 29 और ये ऑप्शंस थे। अब उन तमाम ऑप्शंस को बाईपास करते हुए एक पाकिस्तान और चाइना का ऑप्शन आपके सामने है GF-17 थंडर, जो कि आपको वैसी ही लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स दे रहा है जो कि दुनिया के बाकी हैवीवेट एयरक्राफ्ट दे सकते हैं। आपको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार ऑफर करता है जो कि 4.5 जनरेशन के लिए मस्ट है और इसका प्राइस टैग कई मॉडर्न फाइटर जेट की निस्बत हाफ है। इस पर राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ सिंगापुर उनके एक स्कॉलर हैं मनोज हरजानी, उन्होंने इस पर कमेंट किया जब ब्लूमबर्ग की टीम की तरफ से उनसे पूछा गया कि ये इमेजिन करना कोई मुश्किल नहीं है कि बहुत सी दुनिया की कंट्रीज अब GF-17 थंडर को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसकी सबसे अहम चीज ही यही है कि जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न मिलिट्री फाइटर जेट्स हैं वो आज के दौर की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर आप रिसेंट F-16 ब्लॉक 70 की डील्स देखें वो इतनी ज्यादा कॉस्टली हैं यूरोफाइटर टाइफून्स की कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री खास तौर पर जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, उनके लिए खरीदना भी पहला ही चीज मुश्किल है, फिर अगर आप खरीद भी लें तो उनको सस्टेन करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो GF-17 थंडर की पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट F-16 से हाफ है और हम उन F-16 की बात कर रहे हैं जो F-16 ब्लॉक 50 है। अगर ब्लॉक 70 की बात करेंगे जो मोस्ट मॉडर्न F-16 का वेरिएंट है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट और भी ज्यादा होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली GF-17 थंडर राफेल यूरोफाइटर टाइफून या F-15 के मुकाबले में हर लिहाज से सुपीरियर नहीं है, लेकिन जो नीश टेक्नोलॉजीज आपको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में चाहिए होती हैं वो आपको GF-17 थंडर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसका वेपन पैकेज बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। ये टर्किश वेपन्स कैरी कर सकता है, ये पाकिस्तानी एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर सकता है, ये चाइनीज एयर टू एयर वेपन्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी कर सकता है। सो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों किस्म के वेपन्स कैरी कर सकता है। ये सहूलत न F-16 आपको प्रोवाइड कर सकता है ना रशियन जेट्स आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ये एक यूनिक चीज है जो GF-17 थंडर में है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन को जाता है और लेटर ऑन फिर पाकिस्तान ने जिस तरह कई टर्किश इक्विपमेंट को भी इस पर माउंट करने की तरफ कदम बढ़ाए। इसी के साथ साथ ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल में सऊदी अरब की डील को लेकर भी बात की गई है जिसके बारे में कहा गया है कि सऊदी अरब 50 GF-17 थंडर्स ले सकता है अराउंड $2 बिलियन के एवज, और ये GF-17 थंडर्स पॉसिबल है कि लीबिया को प्रोवाइड कर दिया जाए और इनको फाइनेंस करेगा सऊदी अरेबिया। लेकिन जहां GF-17 थंडर की मांग में इजाफा हो रहा है वहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं। करंटली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मौजूद है पाकिस्तान में जो GF-17 थंडर्स को बनाता है। इसका प्रोडक्शन रेट है 20 से 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर का, लेकिन जो डिमांड है प्लस आपने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी जहाज बनाने हैं, जो दूसरी कंट्रीज ने ऑर्डर दिए हैं उनके लिए भी एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने हैं, तो उस लिहाज से प्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है। पाकिस्तान की अगर नीड को देखा जाए तो उस लिहाज से मोर देन इनफ है। तो यहाँ ये चीज भी कही जा रही है कि दोबारा से चाइना में हमें GF-17 थंडर की प्रोडक्शन लाइन शुरू होते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि अभी चाइना GF-17 थंडर्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानी कर रहा है और इस पूरे प्रोग्राम में 58% शेयर पाकिस्तान का है, बाकी जो 42% शेयर है वो चाइना का है। तो चाइना में अगर प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट होती है GF-17 थंडर की तो यही प्रोडक्शन लाइन 50 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक जा सकती है, या उससे ज्यादा भी जा सकती है, बिकॉज चाइना की जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और हमने ये भी देखा हुआ है कि बहुत कम टाइम में, रैकेट टाइम में चाइना ने पाकिस्तान को J-10C एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करके दिए थे। इसके साथ साथ
मिस्टर हारजानी जो सिंगापुर बेस्ड स्कॉलर है वो ये भी कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान तो प्रोडक्शन लाइन इंक्रीज कर लेंगे, दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि रशियन किल्मोव RD 93 MA इंजन टाइम पर मिलते रहे, क्योंकि अगर उनकी सप्लाई चेन में इशू आएगा तो बेशक चाइना और पाकिस्तान जितनी भी प्रोडक्शन बढ़ा लें उस प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ बेसिकली कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छी न्यूज भी है जो ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट की जा रही है, और इस पूरे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप इस पूरे आर्टिकल को जाके खुद स्टडी भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।